1990 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के पर्यटक मार्गों पर एक रहस्यमय और खतरनाक शख्सियत उभरी जिसने दुनिया को अपनी चालाकी और क्रूरता से हिलाकर रख दिया। उसका नाम था चार्ल्स सोबराज, जिसे बिकनी किलर और द सरपेंट जैसे उपनामों से जाना गया। यह कहानी उसकी अपराध गाथा, उसकी चालाकी और अंततः उसके पतन की है। चार्ल्स सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को साइगोन, अब हो ची मिन सिटी, वियतनाम में हुआ था। फ्रांसीसी पिता और वियतनामी मां के बेटे चार्ल्स ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक उलझन भरे बचपन के साथ की। माता पिता के तलाक के बाद वह फ्रांस और वियतनाम के बीच भटकता रहा। कम उम्र में ही उसने छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए, जैसे चोरी और धोखाधड़ी। उसकी बुद्धिमत्ता और आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे एक मास्टर मैनिपुलेटर बना दिया। सन 1960 के दशक तक चार्ल्स ने अपने अपराधों को और परिष्कृत कर लिया। वह नकली पासपोर्ट, चोरी और धोखाधड़ी के जरिए यूरोप और एशिया में घूमता रहा। लेकिन 1970 के दशक में उसने अपने सबसे खतरनाक खेल की शुरुआत की। हिप्पी ट्रेल पर आने वाले पश्चिमी पर्यटकों को निशाना बनाना। वह दौर था जब हजारों युवा यूरोप से भारत, थाईलैंड और नेपाल जैसे देशों की सैर के लिए निकलते थे, शांति और आध्यात्मिकता की खोज में। चार्ल्स ने इन मासूम यात्रियों को अपनी जाल में फंसाना शुरू कर दिया। चार्ल्स का तरीका बेहद चालाक था। वह अपने आकर्षक व्यक्तित्व और बहुभाषी होने का फ़ायदा उठाता था। वह खुद को जेम डीलर, व्यापारी या अमीर सैलानी के रूप में पेश करता। उसकी मुलाकात अक्सर उन पर्यटकों से होती जो अकेले या कम बजट में यात्रा कर रहे होते थे। वह उनके साथ दोस्ती करता, उन्हें अपने आतिथ्य का लालच देता और फिर धीरे धीरे उनके जीवन में घुसपैठ करता। उसकी मुख्य सहयोगी थी मैरी एंड्री लेक्लर्क, एक कनाडाई महिला जो उसकी प्रेमिका और अपराध में भागीदारी थी। इसके अलावा अजय चौधरी नामक एक भारतीय सहयोगी ने भी उसका साथ दिया। चार्ल्स का पहला बड़ा अपराध सन 1975 में थाईलैंड में सामने आया। वह अपने शिकार को पहले ड्रग्स देता जिससे वह बेहोश हो जाते। फिर वह उनके पैसे, पासपोर्ट और कीमती सामान चुरा लेता। कई मामलों में जब उसे लगता कि शिकार उसकी पहचान उजागर कर सकता है, तब वह उनकी हत्या तक भी कर देता। उसने अपने शिकार के शवों को जलाने या नदियों में फेंकने जैसे तरीकों से सबूत मिटाए। उसके पहले शिकार में से एक थी टेरेसा नॉल्टन, एक 21 साल की अमेरिका की रहने वाली लड़की, जिसका जला हुआ शव सन 1975 में थाईलैंड के पटाया बीच पर मिला। उसकी बिकनी में मिलने के कारण चार्ल्स को बिकनी किलर का नाम मिला। इसके बाद कई अन्य पर्यटकों की हत्याएं हुईं, जिसमें डच कपल हेनक ब्लिंट और कॉर्नेलिया हेमकर, तुर्की नागरिक विटाल हकीम और फ्रांसीसी महिला चारमेन कैरो शामिल थीं। चार्ल्स की चालाकी का कोई जवाब नहीं था। वह न केवल अपने शिकार को जहर देता, बल्कि उनके पासपोर्ट और पहचान चुराकर उनकी जगह यात्रा तक करता। वह कई बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन अपनी चतुराई से जेल भाग निकला। उदाहरण के लिए 1973 में वह भारत में एक जेल से भागा था जब उसने बीमार होने का नाटक किया और अस्पताल से फरार हो गया। उसके अपराधों की श्रृंखला में एक और ख़ास बात थी, उसकी मनोवैज्ञानिक चालबाजी। वह अपने शिकार को पहले विश्वास दिलाता, फिर उन्हें धोखा देता। वह अक्सर अपने शिकार को बीमार करने के लिए जहर का इस्तेमाल करता, फिर खुद ही उनका इलाज करने का नाटक करता। इस तरह वह उनके साथ और समय बिताने का बहाना बनाता और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता। 1976 तक चार्ल्स के अपराधों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा।
थाईलैंड, भारत और नेपाल की पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन उसकी फुर्ती और कई पहचानों ने उसे पकड़ना मुश्किल बना दिया। वह एक देश से दूसरे देश में आसानी से भाग जाता और उसकी अपराध की गति बढ़ती जाती। अब आगे बात करते हैं। चार्ल्स का अंत तब शुरू हुआ जब वह 1976 में नई दिल्ली के एक होटल में पकड़ा गया। उसने एक फ्रांसीसी पर्यटक समूह को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसकी योजना विफल हो गई। पर्यटकों ने समय रहते पुलिस को सूचित किया और चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय तक उसके खिलाफ कम से कम 12 हत्याओं का संदेह था, हालांकि राज सबूत जो केवल कुछ मामलों में ही पुख्ता थे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में चार्ल्स ने अपनी चालाकी का प्रदर्शन दिखाते हुए एक बहुत ही अलग प्रकार का काम किया। वह जेल अधिकारियों को रिश्वत देता और जेल के अंदर भी एक शाही जिंदगी जीता। उसने 1986 में एक बार फिर भागने की कोशिश की, जब उसने जेल में एक पार्टी के दौरान गार्ड्स को ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और फरार हो गया। हालांकि इस बार उसे जल्दी ही गोवा में पकड़ लिया गया। चार्ल्स को भारत में कई हत्याओं के लिए दोषी भी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन उसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1997 में भारत में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद वह फ्रांस प्रत्यर्पित हुआ, जहां उसे कोई सज़ा नहीं हुई क्योंकि फ्रांस में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन चार्ल्स की किस्मत 2003 में फिर पलटी, जब वह नेपाल में पकड़ा गया। वह काठमांडू में एक कैसीनो में देखा गया और स्थानीय पुलिस ने उसे 1975 में 2 पर्यटकों कॉनी जो ब्रोंजिच और लॉरेंट कैरियर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। सन 2004 में नेपाल की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। चार्ल्स शोभराज एक ऐसा अपराधी था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता, आकर्षण और क्रूरता से दुनिया को हैरान तक कर दिया। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था जो अपने शिकार को आसानी से फंसा लेता। उसकी कहानी न केवल अपराध की दुनिया में एक काला अध्याय है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी चालाकी से लंबे समय तक कानून को चकमा दे सकता है, लेकिन बच नहीं सकता है। उसके अपराधों ने 1970 के दशक के हिप्पी ट्रेल को एक खतरनाक जगह बना दिया। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और चार्ल्स की क्रूरता की कहानियाँ आज भी लोगों को डराती हैं। उसकी कहानी पर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ बनी, जिनमें द सरपेंट सबसे मशहूर है। 2022 में चार्ल्स को स्वास्थ्य कारण से नेपाल की जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक वह एक बूढ़ा और कमज़ोर इंसान बन चुका था। आज भी उसका नाम सुनकर लोग सिहर उठते हैं।